आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे उस विषय पर चलते हैं जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है, हमारे राष्ट्र की आज़ादी। ये कोई आम चर्चा नहीं है जहां हम सिर्फ इतिहास की तारीखें रटेंगे। नहीं, आज हम असल में समझेंगे कि एक देश ने सच में अपनी आज़ादी की कीमत कैसे चुकाई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर एक साथ निकलते हैं। क्या आज़ादी सिर्फ कैलेंडर पर लाल रंग से घिरा हुआ एक दिन है? जाहिर है हम हर साल जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई महज 24 घंटे का एक इवेंट है या फिर इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी कहानी है? आइए उन अनगिनत बलिदानों को करीब से देखते हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं छुप जाते हैं। 200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भारी बोझ है। जरा सोचिए, पूरे 2 सदियों तक ब्रिटिश राज ने इस देश पर हुकूमत की, और इन 200 सालों में क्या हुआ? देश को बेतहाशा लूटा गया, संसाधनों को पूरी तरह से निचोड़ लिया गया, और आम जनता पर जुल्म इस कदर बढ़े जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो वक्त था जब आज़ादी बस एक नामुमकिन सा ख्वाब लगती थी। लेकिन फिर विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। बात है 1857 की। ये वो साल था जिसने आज़ादी की पहली चिंगारी को हवा दी। देखिए, तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये क्रांति तुरंत सफल नहीं हुई और इसे भारी सैन्य बल से कुचल दिया गया। लेकिन इसने जो काम किया वो बेमिसाल था। इसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी आग लगा दी जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी। ये आग अब सुलग चुकी थी और धीरे धीरे ही सही पर पूरे देश में फैल रही थी। और इसी सुलगती आग को दिशा दी संघर्ष के हमारे नेताओं ने। इस सफर में हमें 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद असरदार विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ महात्मा गांधी का रास्ता था, अहिंसा और सत्याग्रह का। इस रास्ते ने क्या किया? इसने लाखों आम लोगों को एकजुट कर दिया। और दूसरी तरफ था भगत सिंह का क्रांतिकारी बलिदान, जिसने पूरे देश के युवाओं की रगों में जुनून भर दिया। रास्ते भले ही 2 थे, एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन और दूसरा उग्र बलिदान, लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों ही रास्ते देश को एक ही मंजिल की ओर पूरी रफ्तार से ले जा रहे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने ये शब्द कहे तो मानो पूरे आंदोलन में एक नया करंट दौड़ गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। इस एक विचार ने आज़ादी की इस पूरी लड़ाई को इतना आक्रामक और फोकस्ड बना दिया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। इन्हीं विचारधाराओं ने जन्म दिया उन बड़े जन आंदोलनों को जिन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया। इसे ऐसे समझिए कि ये आज़ादी की एक के बाद एक आने वाली लहरें थी। पहली लहर आई असहयोग आंदोलन के रूप में, फिर दूसरी लहर ने दस्तक दी जिसे हम नमक मार्च कहते हैं, और आखिर में वो अंतिम प्रहार, भारत छोड़ो आंदोलन। इन लगातार होने वाले बड़े आंदोलनों ने हमारे इतने बड़े और विविध समाज को एक धागे में पिरो दिया। अब हर भारतीय सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देख रहा था, आज़ादी का सपना। और फिर वो आज़ादी मिली भी, लेकिन एक बहुत ही कड़वे सच के साथ। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया है। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत की गूंज थे। सदियों का वो लंबा थका देने वाला संघर्ष आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच गया था। ये वाकई देश का सबसे बड़ा सपना सच होने जैसा था। खैर, जश्न का माहौल तो था, लेकिन इस नई सुबह के साथ एक गहरा अंधेरा भी आया। देश का बंटवारा। आज़ादी की उस भारी खुशी के बीच ये एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई थी जिसने इस जीत को हमेशा हमेशा के लिए एक गहरे दर्द के साथ जोड़ दिया। इस त्रासदी को शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन है। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। लाखों लोग जो कल तक अपने घरों में महफूज थे, रातों रात बेघर हो गए। न जाने कितने ही परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इस बंटवारे ने हमारी आज़ादी पर एक ऐसा भारी इंसानी और जज्बाती बोझ डाल दिया जिसकी कीमत चुकाना हर किसी के लिए बहुत भारी पड़ा। तो यहां से आगे क्या? हमारी आज़ादी की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, हमें एक बात बहुत साफ तौर पर याद रखनी चाहिए। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो हमें मुफ्त में या किसी तोहफे के रूप में नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं। इस आज़ादी की नींव उन लाखों वीरों की कुर्बानियों पर रखी गई है। हमने इसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और इसीलिए आज हमारे सामने एक बेहद अहम सवाल खड़ा है। उन लाखों लोगों ने जो आज़ादी हमें दिलाई, उसकी जिम्मेदारी हम कैसे निभाएंगे? क्योंकि आज़ादी सिर्फ हमारा हक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन अनगिनत बलिदानों का सम्मान कैसे करते हैं।
इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।